गॉड्स लॉ एंड ग्रेट चेंज, ईश्वर की व्यवस्था और महापरिवर्तन। गॉड्स लॉ एंड ग्रेट चेंज, ईश्वर की व्यवस्था और महापरिवर्तन। गॉड्स लॉ एंड ग्रेट चेंज, ईश्वर की व्यवस्था और महापरिवर्तन। धर्मं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं धर्मं शरणं गच्छामि। क्या पृथ्वी पर महाविनाश आएगा? यदि महाविनाश आएगा तो कब? धरती पर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके दिल में यह प्रश्न न उठा हो। बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी पर महाविनाश आने की भविष्यवाणी किया। अनेकों वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर महाविनाश आने की भविष्यवाणी किया तथा बहुत सारे धर्मशास्त्रों में पृथ्वी पर महाविनाश आने की भविष्यवाणी किया है। पवित्र कुरान तो यह कहता है कि परमेश्वर के वादे का दिन ही कियामत का दिन है। ओजन लेयर खत्म होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, ग्लेशियर पिघलता जा रहा है, सृष्टि महाविनाश की ओर बढ़ती जा रही है, समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, धरती बचाने की होड़ लगी हुई है। धर्मशास्त्र यह कहता है कि पृथ्वी पर परमेश्वर के आने से पहले उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। धर्मशास्त्र मत्ती अध्याय 24 का श्लोक 21 उल्टा करके देखो। उस नियम को कोई टाल नहीं सकता है। हर चीज एक नियम में बंधा है। सप्ताह के दिन संडे से शुरू होता है और सैटरडे के बाद फिर संडे आता है। ये एक नियम में बंधे हैं। ऋतुएं एक नियम में बंधी है। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शीत ऋतु। इसके बाद फिर बसंत ऋतु शुरू होता है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होती है। नई से पुरानी होती है और पुरानी से फिर नया होता है। मान लो कि घर काफी पुरानी हो गई है, खंडहर हो गया है, बिल्कुल जर्जर हो गया है। अगर उसको नष्ट करके एक नया कोठी बनाए तो हम उसको महाविनाश न कहकर हम कहेंगे नव निर्माण हुआ है। उस महाविनाश में दुख नहीं होता, उस महाविनाश में परेशानी नहीं होती और उसके बिना आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है। खंडहर बना घर को आप जब तक नष्ट नहीं करेंगे तब तक नए घर का निर्माण कैसे होगा? यदि नया घर का निर्माण करना है तो खंडहर बना घर को नष्ट करना अनिवार्य है। इस युग में भी लोग सत्य भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, पापाचारी, दुष्ट, पाखंडी, अधर्मी, लोभी, कामी, अहंकारी, क्रूर कर्मी बन चुके हैं। तो परमेश्वर भी ऐसा सृष्टि को देखकर सहन नहीं कर पाते और इस सृष्टि के लोगों को नष्ट करके सृष्टि का नव निर्माण करना चाहते हैं, जिसको महापरिवर्तन भी कहा जा सकता है। सभी ने इस बात को महसूस किया है कि अब समय परिवर्तन का है, अब समय निर्माण के लिए है,
अब समय नवनिर्माण का है। नवनिर्माण के लिए महाविनाश तो अवश्य ही होगा। तो अब प्रश्न यह उठता है कि विनाश की प्रक्रिया क्या होगी। महाविनाश 3 प्रकार से होगा। एटॉमिक वार, प्राकृतिक आपदा जैसे जल, वर्षा, बाढ़, ज्वालामुखी, अग्नि, सुनामी, तूफान इत्यादि। और नंबर 3, धर्म को लेकर सिविल वार। अब प्रश्न यह उठता है कि महाविनाश कब होगा। अगर मैं आपको महाविनाश का डेट बता दूं तो आपका ध्यान हमेशा उसी डेट पर लगा रहेगा। इसीलिए आप अपनी तैयारी कर लो। बस मैं इतना ही कहूँगा। यह सोच लो कि महाविनाश काफ़ी नज़दीक है, बल्कि यह द्वार पर ही खड़ा है। अब प्रश्न यह उठता है कि महाविनाश में क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? नहीं, महाविनाश के साथ साथ नवनिर्माण का भी काम होगा और बचे हुए लोग नवनिर्मित युग में प्रवेश करेंगे। कौन कौन से लोग प्रवेश करेंगे, इसके विषय में धर्मशास्त्र यह कहता है कि जो धर्मी होंगे। पर डरपोकों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। धर्मशास्त्र प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 का श्लोक 8 उलट करके देखो। मैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के योजना को जाना और उन्होंने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। धर्मशास्त्र भजन संहिता अध्याय 34 का श्लोक 4 उलट करके देखो। परमेश्वर के डरवाइयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। धर्मशास्त्र भजन संहिता अध्याय 34 का श्लोक 7 उलट करके देखो। इसलिए आपको यह सोचना होगा कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा।
धर्मशास्त्र भजन संहिता अध्याय 23 का श्लोक 4 उलट करके देखो। परमेश्वर मेरे जीवन का उजाला है, वही मेरा मार्ग है, उद्धार वही है, तो मैं किससे डरूं, किसका भय खाऊं। धर्मशास्त्र भजन संहिता अध्याय 27 का श्लोक 4 उल्टा करके देखो। हे परमेश्वर, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। धर्मशास्त्र भजन संहिता अध्याय 32 का श्लोक 7 उल्टा करके देखो। अतः भय से मुक्त होने के लिए केवल एक ही रास्ता है, केवल एक ही विकल्प है आपके पास, और वह विकल्प है परमेश्वर पर भरोसा रखना। बस जरूरी है बदलाव करने की, जरूरी है परिवर्तन करने की। अब प्रश्न यह उठता है कि कैसा बदलाव, कैसा परिवर्तन। आपको अपने अंदर 5 प्रकार का परिवर्तन करना है। नंबर 1, ईश्वर के भवन में ईमानदारी से दशमांश देना है। नंबर 2, विश्राम दिन मनाना है। नंबर 3, मूर्ति पूजा नहीं करना है। नंबर 4, जैसा ईश्वर पवित्र है वैसा ही आपको पवित्र बनना है। और नंबर 5, सब प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग कर देना है तथा इंद्रियों एवं विषयों के संयोग से उत्पन्न सुख और दुख को समान समझना है। नंबर 1, ईश्वर के भवन में दशमांश। दशमांश देने का अभिप्राय एक आनंद है, एक आशीष है। ईश्वर के भवन में दशमांश देना ईश्वरीय व्यवस्था का एक नियम है। दुर्भाग्य से आज के समय में लोग ईश्वर की इस व्यवस्था को तोड़ दिए हैं। इसीलिए ईश्वर चाहते हैं कि लोग अपने सोच में बदलाव करें और ईश्वर के भवन में दशमांश दिया करें। दशमांश देने की व्यवस्था ईश्वर ने स्वयं शुरू किया था। दशमांश देना मूसा के कानून से पहले ठहराया गया था। पितृवंशी अब्राहम और याकूब ने दशमांश दिया। धर्मशास्त्र उत्पत्ति अध्याय 14 का श्लोक 20 यह कहती है कि तब अब्राहम ने उसको सबका दशमांश दिया। और धर्मशास्त्र उत्पत्ति अध्याय 28 का श्लोक 22 यह कहता है कि याकूब ने परमेश्वर से वादा किया था कि जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। धर्मशास्त्र 2 इतिहास अध्याय 31 का श्लोक 5 और 6 यह कहता है कि देश के चारों ओर के लोगों ने इस आदेश के बारे में सुना, अतः इजराइल के लोगों ने अपने अन्न, अंगूर, तेल, शहद और जो कुछ भी वे अपने खेतों में उगाते थे उन सभी फसलों का पहला भाग दिया। वे स्वेच्छा से इन सभी चीजों का दशमांश भाग लाए। इजराइल और यहूदा के लोग जो यहूदा के नगरों में रहते थे अपने पशुओं और भेड़ों का 10वां भाग भी लाए। वे उन चीज़ों का 10वां भाग भी लाए जो उस विशेष स्थान में रखी जाती थी जो केवल परमेश्वर के लिए था। वे उन सभी चीज़ों को अपने परमेश्वर के लिए लेकर आए। धर्मशास्त्र 2 इतिहास अध्याय 31 का श्लोक 25 और 26 यह कहता है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू लेवियों से कह कि जब जब तुम इजरायलियों के हाथ से वह दशमांश लो जिसे परमेश्वर तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलाता है, तब तब उसमें से परमेश्वर के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशमांश का दशमांश देना। हर एक व्यक्ति लगन से प्रार्थना करे, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करे तथा दशमांश देने में भागीदारी बने। धर्मशास्त्र याकूब अध्याय 1 का श्लोक 5 ऐसा कहता है, भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वह वृक्ष का फल हो, वह परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरे। धर्मशास्त्र लय व्यवस्था अध्याय 27 का श्लोक 30 उल्टा करके देखो, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। धर्मशास्त्र 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 का श्लोक 6 उल्टा करके देखो, ईश्वर ने कहा कि यदि कोई मनुष्य
एक बिस्सा खेत गेहूं बोता है तो वह केवल एक बिस्सा खेत का ही गेहूं काटकर अपने पास ले जाएगा, एक बिस्सा खेत से ज़्यादा गेहूं नहीं ले जाएगा। यदि उसे ज़्यादा गेहूं चाहिए तो उसको और ज़्यादा खेतों में गेहूं बोना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जो आदमी ईश्वर के भवन में जितना अधिक दशमांश देगा, वह आदमी उतना ही अधिक ईश्वर के आशीष को पाएगा। अब आप स्वयं विचार कीजिए कि आपको ईश्वर का कितना आशीर्वाद चाहिए, बहुत थोड़ा या अधिक या बहुत अधिक। आप इसी के अनुसार ईश्वर के भवन में ईमानदारी से दशमांश दिया करें। धर्मशास्त्र मलाकी अध्याय 3 का श्लोक 10 यह कहता है कि सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। गीता अध्याय 3 का श्लोक 12 यह कहता है कि देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। गर्ग संगीता अध्याय 62 का श्लोक 1 से 5 पेज नंबर 546 यह कहता है कि शिष्यों को जहाँ जहाँ जितना द्रव्य अर्थात धन उपलब्ध हो उसका दशांश भाग गुरु का समझना चाहिए। इसी तरह घर के भी द्रव्य में दशांश भाग गुरु का है। जो शिष्य बलपूर्वक उस दशांश को भोगता है, गुरु को अलग से निकाल कर नहीं देता है, तो वह महारौरव नामक नरक में जाता है और वह सब प्रकार के सुखों से वंचित हो जाता है। इस्लाम धर्म में क़यामत कब आएगी पुस्तक यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति दशमांश के 15 रुपये में से 1 रुपये लेकर अपने लिए शर्ट खरीद लेता है, तो जब तक वह शर्ट उस व्यक्ति के शरीर पर रहता है तब तक खुदा उसका नवाज कबूल नहीं करता है, अर्थात उसके द्वारा की गई पूजा को ईश्वर स्वीकार नहीं करते हैं। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करें, न कुड के न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। धर्मशास्त्र 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 का श्लोक 7 उलट करके देखो। धर्मशास्त्र व्यवस्था विवरण अध्याय 14 का श्लोक 22 यह कहता है कि बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। धर्मशास्त्र व्यवस्था विवरण अध्याय 14 का श्लोक 23 यह कहता है कि जिस स्थान को तेरा परमेश्वर अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दाख मधु और टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहिलौठे अपने परमेश्वर के लिए ले जाना। धर्मशास्त्र व्यवस्था विवरण अध्याय 14 का श्लोक 24 और 25 यह कहता है कि यदि वह स्थान जिसको तेरा परमेश्वर अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन लेगा बहुत दूर हो और इस कारण वहाँ की यात्रा तेरे लिए इतनी लंबी हो कि तू अपने परमेश्वर की आशीष से मिली हुई वस्तुएं वहाँ न ले जा सके, तो उसे बेच के रुपये को बांध हाथ में लिए हुए उस स्थान पर जाना जो तेरा परमेश्वर चुन लेगा। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो कि क्लेश की बड़ी परीक्षा के दिनों में, उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने के दिनों में उसकी उदारता बहुत बढ़ गई। और उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपने सामर्थ्य से बाहर, बल्कि उसने अपने सामर्थ्य से बाहर दशमांश दिया। धर्मशास्त्र 2 कुरिन्थियों अध्याय 8 का श्लोक 1 से 4 उलट करके देखो। दशमांश के अलावा परमेश्वर ने अपने बच्चों को उसकी आशीष के लिए उसकी कृतज्ञता, प्यार और धन्यवाद की अभिव्यक्ति के रूप में उनके काम के लिए दान देने के लिए कहा। दाऊद नबी ने लिखा, परमेश्वर के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, भेंट लेकर उसके आंगनों में जाओ। धर्मशास्त्र भजन संहिता
अध्याय 96 का श्लोक 8 उलट करके देखो। मलाकी के दिनों में जो इजरायली दशमांश नहीं दे रहे थे, परमेश्वर ने उसकी निंदा की। परमेश्वर ने कहा कि वे उसे दशमांश और भेंटों में लूट रहे हैं। धर्मशास्त्र मलाकी अध्याय 3 का श्लोक 8 उलट करके देखो। परमेश्वर की ओर से दशमांश और भेंट को लूटने का यही इल्जाम उन लोगों पर भी लगाया जाता है जो आज दशमांश नहीं देते हैं। धर्मियों की मुक्ति परमेश्वर की ओर से होती है। संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है। धर्मशास्त्र भजन संहिता अध्याय 37 का श्लोक 39 उल्टा करके देखो। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसमें इतनी शक्ति है कि वह अपने वफादार उपासकों को चाहे जैसे बचा सकता है बचाएगा। यहाँ तक कि वह अपने लोगों को दुनिया से अलग करके किसी महफूज और शांत जगह में रख सकता है। इस संसार में जीते वक्त आपका सामना उस दुष्ट से हुआ है जो सबको नष्ट करना चाहता है। आज्ञा न मानने वाले इंसान और दुष्ट लोगों की वजह से दुनिया पर बहुत दुख, दर्द और भारी संकट आए हैं। परमेश्वर की व्यवस्था पर नहीं चलने वाले भक्त भी इन तकलीफों से बच नहीं सकते। धर्मशास्त्र 1 पत्रस अध्याय 5 का श्लोक 9 उल्टा करके देखो। विश्राम दिन मनाओ। धर्मशास्त्र निर्गमन अध्याय 20 का श्लोक 8 से 11 यह कहता है कि विश्राम दिन को एक विशेष दिन के रूप में मनाने का ध्यान रखना। सप्ताह में तुम 6 दिन अपना कार्य कर सकते हो, किंतु 7वां दिन तुम्हारे परमेश्वर की प्रतिष्ठा में आराम का दिन है। इसीलिए उस दिन कोई व्यक्ति, चाहे तुम या तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां, तुम्हारे दास और दासियां, पशु तथा तुम्हारे नगर में रहने वाले सभी विदेशी काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और आकाश, धरती, सागर और उनकी हर चीजें बनाई, और 7वें दिन परमेश्वर ने आराम किया। इस प्रकार परमेश्वर ने शनिवार को वरदान दिया कि उसे आराम के पवित्र दिन के रूप में मनाया जाएगा। परमेश्वर ने उसे बहुत ही विशेष दिन के रूप में स्थापित किया। नंबर 3, मूर्ति पूजा नहीं करो। हबक्कूक अध्याय 2 का श्लोक 18 यह कहता है कि खुदी हुई मूर्तों में क्या लाभ, देखकर बनाने वाले ने उसे खोदा है। फिर झूठ सिखाने वाली और ढली हुई मूर्त में क्या लाभ, देखकर ढालने वाले ने उस पर इतना भरोसा रखा है कि न बोलने वाली और निकम्मी मूर्ति बनाए। भजन संगीता अध्याय 135 का श्लोक 15 से 18 यह कहता है कि लोगों की मूर्तें सोना चांदी ही है, वे मनुष्यों की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहते हैं परंतु वो बोल नहीं सकती, उनके आंखें तो रहती है परंतु वो देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहते हैं पर उसमें सांस नहीं चलती। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले भी हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। धर्मशास्त्र इर्मिया अध्याय 6 का श्लोक 19 में ईश्वर ने यह कहा कि हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना है। धर्मशास्त्र यशाया अध्याय 26 का श्लोक 20 से 21 में ईश्वर यह कहता है कि हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरियों में प्रवेश करके किवारों को बंद करो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो तब तक अपने को छिपा रखो। क्योंकि देखो, परमेश्वर पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है, और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुए को और अधिक ना छिपा करके रखेगी। धर्मशास्त्र 1 यूहन्ना अध्याय 5 का श्लोक 21 में ईश्वर ने कहा कि हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। परमेश्वर धातु, लकड़ी या पत्थर की मूर्ति नहीं है, उसे एक पार्थिव मंदिर में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान आत्मा है। मानव के लिए अदृश्य
इसीलिए उसकी मूर्त बनाना असंभव है। अतः परमेश्वर की शुद्ध उपासना को मूर्ति पूजा से संपूर्ण रूप से मुक्त रखना चाहिए। धर्मशास्त्र लय व्यवस्था अध्याय 26 का श्लोक 1 यह कहता है कि तुम अपने लिए मूर्ति न बनाना और न कोई खुदी हुई मूर्ति या स्तंभ अपने लिए खड़ा करना और न अपने देश में दंडवत करने के लिए नक्काशीदार पत्थर स्थापित करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। धर्मशास्त्र निर्गमन अध्याय 33 का श्लोक 20, प्रेरितों के काम अध्याय 17 का श्लोक 24, 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 का श्लोक 17 उल्टा करके देखो। धर्मशास्त्र यशाया अध्याय 42 के श्लोक 8 में ईश्वर ने कहा कि मैं परमेश्वर हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। धर्मशास्त्र यशाया अध्याय 23 का श्लोक 3 से 6 यह कहता है कि पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ही ने यह कहा है। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझा जाएगी, जगत कुंभलाएगा और मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान लोग भी कुंभला जाएंगे। पृथ्वी अपने रहने वाले के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। इस कारण पृथ्वी को साप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। नंबर 4, ईश्वर ने कहा कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम पवित्र बनो। तुम्हें अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया गया है, बल्कि पवित्र होने के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर के वचन को जल मानो और उस वचन रूप जल से तुम स्नान करके शुद्ध हो और अपने को पवित्र बना लो। नंबर 5, सब प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का त्याग कर दो तथा इंद्रियों एवं विषयों के संजोग से उत्पन्न होने वाले सुख और दुख को समान समझो, क्योंकि ये अनित्य है, ये निरंतर रहने वाला नहीं है। धर्मं शरणं गच्छामि।